नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट हर्षराज। और आपका दोबारा से स्वागत है मेरी एक और वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बजाज की DX2 600 वाट की एक आयरन है, जिसके विषय में हम जानकारी देंगे, डेमो देंगे। हालांकि इसकी वैसे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं जो मैं बताना चाहूँगा। ये बजाज की पैकिंग में, जो न्यू पैकिंग में आती है, इसका जो MRP होता है वो लगभग 900 रुपये के आसपास होना चाहिए। 940 रुपये का इसका MRP है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका जो ड्राई आयरन, इसका मॉडल है DX2। ये 940 रुपये का इसका MRP है, बट ये जो बजाज की सबसे सस्ती प्रेसों में से एक प्रेस है, स्टार्टिंग मॉडल प्रेस का जिसे बोल सकते हैं। और इसकी ये करीबन 550 के आसपास ये मिल जाती है, आपको शॉप पे मिल जाती है। 550-600 रुपये के लगभग मिल जाती है आपको। जिसकी 2 साल की जो वारंटी दी गई है कंपनी ने, वो रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई है। 2 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी है प्रोडक्ट की। अगर 2 साल में प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी द्वारा ये रिप्लेस की जाएगी, बिना किसी दिक्कत के। रिपेयर नहीं होगी, रिप्लेस ही हो जाएगी सीधी। बट इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि आपकी तार कटी ना हो, बॉडी डैमेज ना हो, इस प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं। और इसके कुछ फीचर्स लिख रखे हैं, बहुत सारे फीचर्स लिख रखे हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है सोल प्लेट है, नॉन स्टिकी है, जर्म्स कटिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। बट इतना सब कुछ कोई देखता नहीं है। बाकी चलो इसको खोलते हैं और इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये प्रेस कैसे काम करती है, क्या इसके पॉजिटिव थिंग्स हैं और क्या नेगेटिव थिंग्स हैं। तो प्रेस कुछ इस प्रकार से पैक होकर आती है बॉक्स के अंदर। ये प्रेस हम निकाल लेते हैं। इसमें लिखा है डूराग्लाइड सोल प्लेट है। कोई इनकी कोई टेक्नोलॉजी होती होगी। ये अब सभी अपनी टेक्नोलॉजी का अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे गाड़ी वाले अपने इंजनों को नाम रख दे रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी रख दे रहे हैं अपने इसका। इस प्रकार से इसका ये वारंटी कार्ड आता है। इसमें 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी जैसे कि लिखा हुआ है। और कुछ ये मेनू है, इसके अंदर बताया गया है किस प्रकार से कि आप प्रेस को यूज़ कर सकते हैं। और खासकर इन्होंने अपने सारे मॉडल इसमें डाले हुए हैं कि कितने सारे इनके पास मॉडल हैं प्रेस के। ये सिर्फ ड्राई आयरन के मॉडल हैं सारे। इसके अलावा स्टीम आयरन के और भी इसमें काफ़ी मॉडल हैं, जिसका हम एक एक करके डेमो करेंगे, इसके विषय में जानकारी देंगे। तो फिलहाल हम DX2 की बात करते हैं, इस प्रेस की। तो ये प्रेस हमने ओपन कर लिया। इस प्रकार से इसका प्रेस के ऊपर इसका लोगो आ रहा है, इंडिकेटर है इसका लेफ़्ट साइड में। और ये अपना पीछे एक बार कोड लिखा है लगा हुआ है, जो कि आप अगर कोशिश करें तो इसको ध्यान से आपको रखना होता है। एक नीचे डिटेल्स होती हैं कुछ, जो कंपनी द्वारा कंपनी को चाहिए होती हैं जब इसकी वारंटी वगैरह का होता है। तो इसको ऐसा नहीं करना है कि स्टिकर उतार के फेंक दिया आपने और बाद में कंपनी वाला आए तो फिर आपकी रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगी, ना इसकी सर्विस मिल पाएगी आपको सर्विस सेंटर से। हालांकि रिप्लेसमेंट के लिए आपको सर्विस सेंटर से ही लेनी पड़ती है, सर्विस सेंटर से इसकी रिप्लेस होती है। इसी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के आफ्टर 2-3 दिन में हो जाता है। ये 24 से 48 घंटे का टाइम होता है। ये प्रेस की जो वाटेज है वो 600 वाट की प्रेस है ये। और ये नीचे सोल प्लेट एक मेटल है, पर ये मसाले जैसा कुछ होता है, लोहे का मसाले जैसा कुछ होता है। ये 600 वाट की प्रेस होती है। इसके ऊपर भी इसमें लिखा होगा 600 वाट। ये देखिए, इसकी जो रेटिंग है 600 वाट की है। इस प्रेस का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का हैंडल है। इसमें जो नॉब लगी हुई ये भी प्लास्टिक की नॉब है। और इसके अलावा इसमें कुछ दिए गए हैं कि मिनिमम टेम्परेचर, नाइलॉन। अब जैसे आप देखेंगे इसका जो तीर का निशान है तो यहाँ होता है, इस तरफ। ये जो मेरी उंगली देख रहे हैं, ये वाला तीर का निशान है इसका, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आप सुन सकते हैं, एक आवाज़ भी इसमें से महसूस होगी। हाँ, तो ये यहाँ से जब ये आवाज़ चालू होती है, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है प्रेस की। जब आप इसको एक बार इसको चालू कर देते हैं, यहाँ से आवाज़ जब इसकी लाइट चालू हो जाती है, इसको सही तरीका जो यूज़ करने का वो यही है कि जब इसको आप एक बार चालू कर देते हो, इसकी लाइट इसकी ऑन हो जाती है। तो वेट करना है अपने को लाइट ऑफ होने का,
ये ऐसा नहीं है कि पूरी प्रेस को ऐसे घुमा दिया आपने, लास्ट पे कर दिया, मीडियम में कर दिया। इस प्रकार से करने से आपके कपड़े जो हैं जल सकते हैं। इसको सही तरीका जो यूज़ करने का ये है कि आप जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे ही इसकी लाइट ऑन हो जाती है, ये वाला इंडिकेटर जैसे ही ऑन हो जाता है, इसको घुमाने पे जैसे ही ऑन हो जाता है वहीं पे आपको इसको छोड़ देना होता है, इसके टेम्परेचर को। उसके बाद इसको चेक करना होता है हिट करने के लिए कि ये हिट हो रही है। जब ये हिट होके जब इसका ऑटो कट लग जाता है, ये लाइट ऑफ हो जाएगी और आप किसी कपड़े पे प्रेस करके आप चेक करते हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर वो प्रेस आपके हिसाब से सही चल रही है तो ठीक है, अन्यथा अगर आपको लगता है कि इतना हिट कम है, तब उसी अवस्था में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के, जब टेम्परेचर को आगे बढ़ाना, जैसे ही लाइट जलती है वहीं पे इसको छोड़ देना है। इस प्रकार से आप अगर यूज़ करते हो प्रोडक्ट को, तो आपके ना तो कपड़े जलेंगे और ना ही प्रेस जल्दी ख़राब होगी। इसके अलावा इसके अंदर हर टेम्परेचर का अपना अपना दिया गया है, सिल्क, वुलन, कॉटन, लेकिन लोग कॉटन पे लगा के ज़्यादातर कर देते हैं कॉटन के कपड़ों को। लेकिन ज़्यादातर आज के टाइम में कॉटन जैसा कॉटन आ नहीं रहा है। और कॉटन क्या होता है कि आजकल मिक्स आ रहा है, कॉटन में नायलॉन भी है, कॉटन में सिल्क भी है। जैसे कोई साड़ी कॉटन की है, बट उस पर जो साड़ी है वो कॉटन की भले ही है, लेकिन उस पर कभी जो उसका कढ़ाई वगैरह का काम होता है, वर्क होता है, स्टोन लगे होते हैं, वो सिल्क के धागे से लगे होते हैं, टेरिकॉट के धागे से लगे हो सकते हैं। तो उस अवस्था में ये प्रेस उसको जला देगी, चिपक जाएगी, यहाँ पे चिपक जाएगी और फिर आपको ये उतारना पड़ेगा। घिसोगे फिर उससे आपकी ये जो कोटिंग ख़राब हो जाती है। इसको उतारने का भी तरीका होता है, सॉल्ट लगा के उतारना होता है, बट इसकी कोटिंग इतनी मजबूत नहीं होती, जो उतरेगी नहीं। अगर आपका कोई कपड़ा चिपक गया तो धीरे धीरे ये कोटिंग उतरनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप जो भी यूज़ करें, कोई भी प्रेस, यही नहीं कोई भी प्रेस आप जब यूज़ करें तो इसी प्रकार से इसका तरीके से यूज़ करें, ताकि आपके कपड़े ना जलें और प्रेस ख़राब जल्दी ना हो। बाकी ये ख़राब हो जाएगी, 2 साल की वारंटी है, 550 रुपये में 2 साल अगर आप कंपनी देती है तो इतना बुरा नहीं है। इसके अलावा जो इसकी तार है, ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ से मुड़ने पे ये ज़्यादा डैमेज हो जाती है। इस मॉडल में ज़्यादातर दिक्कत है, ये मॉडल यहाँ पर मुड़ती है, डैमेज हो जाती है, जल जाती है। इस अवस्था में रिप्लेस भी हो जाती है, कई बार रिपेयर भी जाती है। तो बस इस प्रेस के लिए जिस हिसाब से इसका रेट है, इतना ही वीडियो बहुत है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके अलावा आप कौन कौन से विषय में जानकारी चाहते हैं, कौन सा डेमो चाहते हैं, उसकी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं और भी स्टीम आयरन के वीडियो कुछ लेके आऊँगा। आशा है आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जैसे भी आपको ये वीडियो लगा है आप मुझे कमेंट करें और प्रोडक्ट के बारे में बताएं, किस प्रोडक्ट का आपको डेमो चाहिए। थैंक यू और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।